नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक मोहना, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इंदौर। और आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। दोस्तों, जितने भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कहीं ना कहीं सभी के मन में एक बजट का सवाल ज़रूर होता है कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट में मेरा कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट के बजट को लेके कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगी चीज़ है, तो मेरे बजट से बाहर है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में मैं सबसे सस्ता ढूंढूंगा और मैं हेयर ट्रांसप्लांट वहीं कराऊंगा जहाँ पे कॉस्टिंग मेरी कम हो। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाने वाला हूँ कि आखिर आप बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट कॉस्ट पर कैसे करा सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उस कॉस्ट में कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स भी बेस्ट मिल जाएं और वो सारा आपके बजट में भी आ जाए। सबसे पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट में जो चीज़ें लगती हैं, क्या चीज़ें हैं। आखिर कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, इवन सिंपल कोई चीज़ हम बनाते भी हैं तो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, बस वैसा ही हेयर ट्रांसप्लांट है। आखिर हेयर ट्रांसप्लांट में कौन कौन किस तरह से इन्वॉल्व है, उसी चीज़ पे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट आती है। और जब ये चीज़ें सारी बेस्ट होती हैं, जो उसका रॉ मटेरियल है, तो उसकी क्या कॉस्ट है, और अगर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है तो कैसे कॉस्ट कम हो जाती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने में। सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट जो आपके कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, आखिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आखिरकार आपके हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सबसे ज़्यादा किस पे निर्भर करता है, उन डॉक्टर पे जिनसे कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, आखिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो प्लास्टिक सर्जन हैं, या फिर कोई और डिग्री के होल्डर हैं, या फिर विदाउट डिग्री ही लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि जो आपके डॉक्टर हैं वो क्वालिफाइड हैं या नहीं है। नंबर 2, एक्सपीरियंस। अगर आपके डॉक्टर क्वालिफाइड हैं तो आखिर उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कितने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज वो कर चुके हैं। जैसे मेरा उदाहरण दूं तो 2011 से मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं और करीबन 3000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज मैं कर चुका हूं। तो इसी तरीके से आपको जिनसे भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर वो कितने साल से कर रहे हैं और कितनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज वो कर चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है सेंटर का। आखिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ होने वाला है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में खास बात क्या होती है, हेयर ट्रांसप्लांट ओटी, जहाँ पे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, तो वो स्पेशियस है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी टीम भी साथ में काम करती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का ओटी कैसा है, वो स्पेशियस है या नहीं है, उसके साथ में रिकवरी रूम्स हैं कि नहीं हैं। तो ये सारा हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के कंफर्ट को निर्धारित करता है और क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को भी निर्धारित करता है। उसके बाद चीज़ें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर्स उन्हीं चीज़ों को तो यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, है कि नहीं। तो क्या चीज़ें हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ होती हैं। सबसे पहले यूज़ होती है इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब मशीन जिससे हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, जो डॉक्टर ऑपरेट करेंगे। तो जो डॉक्टर मशीन ऑपरेट करेंगे, क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की है या फिर पुरानी है या नई टेक्नोलॉजी की है। उसके बाद पंचेस, जो पंचेस मशीन में लगते हैं, ये हम सारा FUE जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो FUE टेक्नोलॉजी में हेयर ट्रांसप्लांट में पंचेस होते हैं जिनका कि डायमीटर 0.6 से लेके 0.9 mm तक होता है, मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो क्या वो हर सर्जरी के लिए नया पंच यूज़ होता है या नहीं, और
क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है या नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर हम सर्रेटेड पंचेज यूज़ करते हैं जिससे कि टिश्यू को डैमेज ना हो, हर सर्जरी में नया पंच यूज़ होता है, तो बहुत ही स्मूथ ग्राफ्ट्स निकलते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है जो हेयर मैग्निफिकेशन। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसीलिए माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, मैग्नीफाइंग लूप्स जो होते हैं, उनको पहन के किया जाता है। तो वर्ल्ड बेस्ट मैग्निफिकेशन कार्ल ज़ाइस कंपनी का होता है। आपने भी बहुत जगह DSLR कैमराज में और ये सब में देखा होगा, कार्ल ज़ाइस के लेंस यूज़ होते हैं, तो ये बेस्ट इन क्लास है। वर्ल्ड्स बेस्ट मैग्निफिकेशन इज कार्ल ज़ाइस मैग्निफिकेशन। तो वर्ल्ड्स बेस्ट मैग्निफिकेशन अगर यूज़ करते हैं तो उसका कारण क्या है। कारण यह है कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में जब मैग्निफिकेशन बेस्ट होगा तभी सही दिखेगा, और जब सही दिखेगा तो हमको ग्राफ्ट्स भी हेल्दी निकल सकेंगे बिना डैमेज के। उसके बाद बात आती है ग्राफ्ट होल्डिंग सॉल्यूशंस की, जिसमें कि ग्राफ्ट्स को रखते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए। और उसके बाद में फिर जो इम्प्लांट करते हैं तो उसमें भी इम्प्लांटेशन का, इम्प्लांटर टेक्निक से अगर इम्प्लांट करते हैं हम, तो फिर बिना हेयर रूट्स को टच किए, इसको बोलते हैं नो रूट टच टेक्निक। बिना हेयर रूट्स को टच किए ही हेयर्स को, रूट्स को लगा देते हैं। तो जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर, प्रॉपर OTs में अपनी बेस्ट टीम के साथ, जो उनके साथ सालों से काम कर रही है, बेस्ट मशीनों के साथ और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, तभी आपको बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है हेयर ट्रांसप्लांट आपका कराने का? आपको अच्छी डेंसिटी का हेयर ट्रांसप्लांट मिले, अनडिटेक्टेबल, मतलब पता नहीं चले कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और आपको नेचुरल रिजल्ट मिले, हाई डेंसिटी रिजल्ट मिले। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो तभी मिलेंगी जब ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी, और इन सब चीज़ों की एक कॉस्ट होती है। आप जब बेस्ट डॉक्टर चुनेंगे, एक्सपीरियंस डॉक्टर चुनेंगे, जितने वो केसेस कर चुके हैं उनको चुनेंगे, बेस्ट OT, बेस्ट डे केयर सेंटर चुनेंगे, बेस्ट टीम चुनेंगे, बेस्ट मशीन्स चुनेंगे, बेस्ट मैग्निफिकेशन चुनेंगे, तो एक कॉस्ट उसमें आएगी। तो एक एवरेज कॉस्ट उसकी होती है, जब भी आपको एक बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि एक आम आदमी उसको करा ही ना सके। अब किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हेयर ट्रांसप्लांट जो है कभी कभी बहुत कम कॉस्टिंग में हो जाता है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी सस्ता ढूंढने के चक्कर में नुकसान भी बहुत लोगों का हो चुका होता है। और एक बात याद रखें कि हेयर ट्रांसप्लांट चूँकि एक ही बार में अच्छे से आप कराएं तो अच्छा है, एक बार कीजिए और अच्छे से कीजिए। अगर डॉक्टर क्वालिफाइड ना होके नॉन क्वालिफाइड हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर क्वालिफाइड ही नहीं है, वो इन डिग्रीज के होल्डर ही नहीं हैं, तब भी वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। बहुत जगह पे डॉक्टर ही नहीं है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। या फिर आपको कंसल्ट जिन्होंने किया, जिन्होंने परामर्श दिया, वो तो डिग्री होल्डर हैं, लेकिन उनके यहाँ पे कोई और टेक्नीशियंस आके हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और जो कंसल्ट जिन्होंने किया था वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, तो उससे भी आपको रिजल्ट्स में नुकसान होगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं और वो उन्होंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट किया ही नहीं, तभी उनकी टीम को उन्होंने बुला के किया, दूसरी टीम को बुला के किया, और दूसरी टीम को आपके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद में मैग्निफिकेशन, आखिर क्यों इतना महंगा मैग्निफिकेशन, वर्ल्ड्स बेस्ट कार्ल ज़ाइस मैग्निफिकेशन से ट्रांसप्लांट किया जाए? क्यों सिंपल 5000 रुपीज़ का मैग्निफिकेशन से ही क्यों ना कर लिया जाए? बिल्कुल दिखेगा तो सही, लेकिन साफ नहीं दिखेगा। आप टीवी में धुंधला देखना पसंद करते हैं कि एकदम क्लियर देखना पसंद करते हैं? बस यही डिफरेंस है। जब क्लियर दिखेगा तभी तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी अच्छे से आप हो सकती है। तो जब माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बेस्ट मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे तो हेयर रूट्स को नुकसान नहीं होगा निकालते वक्त। जब रूट्स को नुकसान नहीं होगा तभी वो अच्छे से उगेंगे और हमेशा उगती रहेंगी। ठीक। इसी तरीके से इम्प्लांटर्स का यूज़ जो होता है इम्प्लांटेशन में, वो जब हम इम्प्लांटर्स का यूज़ करते हैं तो उससे प्रोसीजर में ज़्यादा लोग लगते हैं, लेकिन चूँकि हेयर रूट्स को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए रिजल्ट्स बेस्ट मिलते हैं। तो समझाने का तात्पर्य यह है कि
एक अच्छी चीज़ करने में एक एवरेज कॉस्ट आती है। ये कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये बहुत कम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों में एक कॉस्ट लगती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान हमेशा रखें, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, कभी भी सबसे सस्ता ना ढूंढें, अच्छा ढूंढें। ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखें, आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, एक क्वालिफाइड डॉक्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पिछले सालों से एक्सपीरियंस से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो खुद कर रहे हैं, जिनके साथ जो टीम है वो भी सालों से जुड़ी हुई है, जिनके यहाँ पे प्रॉपर ओटी सेटअप है करने के लिए, जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशंस का यूज़ करते हैं, जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ है, वो करते हैं। जब ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने अगर सिर्फ कॉस्ट के लिए इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कॉस्ट भी कम होगी और रिज़ल्ट्स भी कम होंगे। और रिज़ल्ट्स के कॉम्प्रोमाइज़ पे कोई भी कॉस्ट कम करना नहीं चाहता, लेकिन अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं लोग, और फिर इनको रिकरेक्ट, उसको फिर से रीडू करना पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट। इसीलिए आजकल बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट कराने लोग रीडू सर्जरीज के लिए आते हैं, जो उसको सही कराना चाहते हैं। एक बार कीजिए, अच्छे से कीजिए, एम रखिए नेचुरल हाई डेंसिटी अनडिटेक्टेबल हेयर ट्रांसप्लांट। थैंक यू।